पुणे स्थित उषा मुले इन्होंने साई की कर्मभूमि शिरडी के माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्य किया तथा साई लीला मासिका के लिए लेखन किया। उस समय उनका निवास शिरडी में ही था। उस समय शिरडी एक खेड़ेगांव स्वरूप ही था। सुबह के समय में गांव की औरतें चक्की यानी पाटे पे आटा पीसते समय मुख से साई का गुणगान करती थी, जिसे मराठी में ओव्या कहा जाता है। जिसका संग्रह उषा जी ने किया वह यह है। शिरडी की रहवासी गोंदकर बाई। विषय माई भिक्षांदेही। भिक्षा के लिए निकल पड़े साई शिवार पे, दर्शन के लिए निकल पड़ी मैं जब साई आए द्वार पे। झोली लेके खड़े थे साई द्वार पे, मैंने अपना शीश झुकाया उनके पैरों पे। झूम उठा मेरा मन उनके दर्शन से, अल्लाह भला करेगा, अल्लाह भला करेगा, साई ने कहा प्यार से। शिरडी के रहवासी सौ कोते। विषय पालकी वर्णन। निकल पड़ी पालकी साई की, आगे बजने लगा बाजा। निकल पड़ी पालकी साई की, आगे बजने लगा बाजा। उठ जाओ अब, उठ जाओ अब, सई बही दर्शन के लिए द्वार पे खड़ा है शिरडी का राजा। उठ जाओ अब, सई बाई दर्शन के लिए द्वार पे खड़ा है शिरडी का राजा। निकल पड़ी है पालकी साई की, आगे बजे शहनाई। निकल पड़ी है पालकी साई की, आगे बजे शहनाई। दर्शन की आस अब पूरी कर ले, उठ उठ जाओ अब इंदु भाई। दर्शन की आस अब पूरी कर ले, उठ जाओ अब इंदु भाई। निकल पड़ी है पालकी साई की, आगे नाच रहा है साई का घोड़ा। हो जाएगी मन की मुराद अब पूरी, साई भक्तों में है खड़ा। हो जाएगी मन की मुराद अब पूरी, साई भक्तों में है खड़ा। शिरडी के रहवासी सौ नागरे। विषय है साई की द्वारका माई। शौक बड़ी है तुम्हें रोशनाई की ओ साई। शौक बड़ी है तुम्हें रोशनाई की ओ बाबा साई। बिना तेल के पानी से जगमगाई तुम्हारी द्वारका माई। बिना तेल के पानी से जगमगाई तुम्हारी द्वारका माई। साई तुम हो करुणा के सागर, साई हो तुम हो करुणा के सागर, तेरी कृपा से भर दे मेरी घागर। तेरी कृपा से भर दे मेरी घागर। शिरडी की रहवासी सौ सुतारीण बाई। पार्वती। साई बाबा का मंदिर कहाँ हर कोई पूछता। साई बाबा का मंदिर कहाँ है हर कोई पूछता। अरे कोपर गांव से तो उसका घुमट दिखता। अरे कोपर गांव से तो उसका घुमट दिखता। शिरडी की रहवासी लक्ष्मीबाई शिंदे। विषय पानी भरने के लिए जाते वक्त। सर पे हंडा लिए जा रही हूँ पानी के लिए। सर पे हंडा लिए जा रही हूँ पानी के लिए। राह में द्वारका माई हाथ जोड़ू मैं बाबा के लिए। राह में द्वारका माई में हाथ जोड़ू बाबा के लिए, मेरे साई के लिए। अरे ये गाँव है शिरडी तो है तकदीर वालों का। अरे गाँव शिरडी तो है तकदीर वालों का। द्वारका माई में बैठा भगवान दुनिया वालों का। द्वारका माई में बैठा दुनिया भगवान वालों का। द्वारका माई में बैठा भगवान दुनिया वालों का। अपने भक्तों बगैर भगवंत को और भगवंत को बगैर भक्तों को चैन नहीं पड़ता। साई और शिरडी वासियों का जन्म जन्मांतर का नाता था। शिरडी को बाबा अपना मानते थे। शिरडी के रहवासियों का भी साई पे निरंतर प्रेम था। इस बारे में साई चित्रकार हेमांत पंत कहते हैं, धन्य धन्य शिरडी के जन, धन्य धन्य शिरडी के जन, साई थे जिनके देवता जन। करित अशन भोजन शयन, अखंड चिंतन साई के, धन्य धन्य उनकी प्रेमलता।
खेत खलियानों में काम करते गाते महिमा बाबा का। थी निराली तरह उन औरतों के प्रेम की नारी, जब गाती मुख से बाबा के भीत, तब वो विद्वत्ता में थी भारी। ऐसे ये जी जान से प्यार करने वाले भक्त और उनके प्यार में जी जान से घुल मिल जाने वाले उनके साई भगवंत। ऐसा ये अलौकिक दृश्य जब नज़रों के सामने आता है, तब हमें याद आती है गोकुल के उस भोले भाले गोप गोपियों की, और अपने ही अलौकिक सामर्थ्य की रद्दी भर भी कल्पना ना देते हुए उनमें ही घुल मिल जाने वाले और उनका कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की। संतों की तो रीत निराली, करे वो अपने भक्तों पर प्रेम भारी। ऐसा सकल प्रिय साई को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।